लेकिन मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से और कांग्रेस से भी ये जवाब मांगना चाहता हूं कि 2016 के अंदर आग लगा रहे थे, पूरे हरियाणा को जला रहे थे, तो किस मुंह से वो भर्ती करते हैं, चपड़ासी भर्ती करते हैं? उसके लिए भी उसका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। क्या नेताओं का भी इसी तरह टेस्ट नहीं होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, अभी 1.5 महीना ही बाकी है आचार संहिता लगने में, और उम्मीदवारों की दावेदारी खटाखट उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। और हमारे सामने कुलदीप शर्मा है, एडवोकेट भी है और संघ से भी संबंध रखते हैं। इन्होंने भी बड़ौदा हल्का से अपनी दावेदारी ठोक दी है। जानते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही है। कुलदीप जी, राम राम। नमस्कार जोगिंदर जी, आपके जेड मीडिया को बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल दिन रात आगे बढ़ता रहे, ये मनोकामना है। बिल्कुल जो आपने पूछा, विधानसभा का शंखनाद एक तरह से बज चुका है और हम भी उस दिशा में जो पार्टी और संगठन जैसा निर्देश करेगा वैसा हम पालन करेंगे। तो अब की बात अगर बात करें मुद्दों की, किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे पहला तो विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर वोट मांगेगी और इसी प्रकार से पूरा मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। अभी कांग्रेस वाले भी 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी से। वो बोलेंगे 10 हरियाणा मांगे हिसाब। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है जग्गा जी आपका। बिल्कुल हिसाब देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा हिसाब देते हैं। तो जिस प्रकार से हम बीजेपी हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से और कांग्रेस से भी ये जवाब मांगना चाहता हूं कि 2016 के अंदर जो फरवरी और मार्च में जब एक आंदोलन ऐसा हुआ था जिसमें सब कुछ हरियाणा एक तरह से जला दिया था, तो उसका हिसाब भी उन लोगों को देना चाहिए। उस समय वो कहाँ थे? सबसे बड़ा प्रश्न यही है आज के दिन। आज जो हिसाब लेने वाले हैं वो उस समय आग लगा रहे थे, पूरे हरियाणा को जला रहे थे, तो किस मुंह से वो हिसाब ले सकते हैं? तो उस समय सरकार तो बीजेपी की थी। बिल्कुल सरकार बीजेपी की थी, लेकिन विपक्ष का रोल उस आग लगाने में था। आग और तेल उनका था, माचिस उनकी थी, जनता हरियाणा की थी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हिसाब उनको देना चाहिए जो आज गांव गांव घूम रहे हैं और पूरे हरियाणा को एक तरह से जलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। दूसरा, अगर बात करें एक छोटी सी नौकरी के लिए, जैसे भी कोई भी पीएन भी भर्ती करते हैं, चपड़ासी भर्ती करते हैं, उसके लिए भी उसका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। क्या नेताओं का भी इसी तरह टेस्ट नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। नेताओं का भी इसी प्रकार से, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने डी कैटेगरी से लेकर के सी और सभी नौकरियों के लिए टेस्ट लेती है, तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि इसके लिए भी पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी पैट लागू करना चाहिए। और मैं जग्गा जी आपके चैनल के माध्यम से, जेड मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं पूरे हरियाणा और पूरे देश की जनता को कि इस टेस्ट को देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से पहला व्यक्ति मैं हूं। मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूं और ये टेस्ट लागू होगा तो पूरे देश के जो युवा हैं, अच्छे लोग हैं, राजनीति में आएंगे। बहुत ही अच्छा जो एक देश का विकास होगा। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, लागू होना चाहिए ये टेस्ट। दूसरा, एक और बहुत बड़ी बात आती है, जब भी चुनाव आते हैं लोग जाति पाति में बट जाते हैं। पूरा समाज हमारा ऐसा लगता है कि जैसे पूरा खिन भिन हो गया है। क्या इस जाति के कॉलम को भी बंद नहीं कर देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है जग्गा जी। बिल्कुल, जो क्योंकि अपने देश के जो संविधान में मैं क्योंकि एक अधिवक्ता भी हूं, भारत के जो संविधान के अंदर ये लिंग और जाति धर्म किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो फिर ये राजनीति बांटने का काम करती है। तो मैं ये चाहता हूं कि किसी भी जो कॉलम के अंदर जो जाति का जो कॉलम है वो हटाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसके अपने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर यदि जाति का कॉलम होगा तो जातिवाद का जो जहर है वो पूरे की पूरी मानवता को विकास से रोकता है। बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल जाति का कॉलम हटना चाहिए। एक और आखिरी सवाल, विपक्ष को ले लो या किसी भी आम आदमी पार्टी को ले लो या कांग्रेस के ले लो, सब ये बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। मात्र फ्री करने की 2 चीज है जी, शिक्षा और चिकित्सा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो फ्री में कोई चीज रेवड़ियां बांटी जाएं और जिसका लागत मूल्य है, लागत मूल्य के आधार पर देना चाहिए। जिसको आवश्यकता है
उस व्यक्ति को गरीब जो अंत्योदय की योजना है, वो जो हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने जो सूर्यग्रह योजना है, तो इस प्रकार की एक केंद्रीय योजनाएं भी बहुत सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लागू हैं। तो हर गरीब व्यक्ति का अंत्योदय के माध्यम से हम सहयोग करते हैं, वो होना चाहिए। गरीब को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, अमीर से जो पैसा है एक लागत मूल्य लिया जाना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। अगर बात करें, अब कुलदीप शर्मा एडवोकेट भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, संघ से भी संबंध रखते हैं, अगर बीजेपी मौका देती है तो किस तरह का काम करेंगे लोगों के बीच में? बिल्कुल जग्गा जी, मैं बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यालय भी चलाता हूँ और एडवोकेट के नाते मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में। तो पूरे के पूरे जो यदि भारतीय जनता पार्टी यदि मेरे को मौका देती है इस सेवा का, बड़ौदा हल्का से या गोहाना हल्का से, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। और इस जनता के भले के लिए, क्योंकि आज जो राजनीतिक व्यापारी बहुत सारे इस राजनीति में आ चुके हैं, उन राजनीतिक व्यापारियों को पार्टी दूर करके एक सामान्य घर के परिवारों को, जैसा कि एक प्री पार्टी आजकल चली हुई है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी सामान्य परिवार से हैं, जिला प्रदेश अध्यक्ष भी, जिलाध्यक्ष भी हमारे, और सारे नेता इस तरह से बहुत सारे हैं। तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य परिवार के, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, शिक्षित, सभ्य और जो संघ की, जो राष्ट्रवाद की सोच को लेकर के जो व्यक्ति, उनको टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता उनको स्वीकार करेगी। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से उसके लिए तैयार हूं। और मेरी पूरी जनता बड़ौदा और गोहाना हल्का की, मैं हर गांव में गया हूं, सारी योजनाएं, सारी रचना हमने की है, तो हम तैयार हैं उसके लिए। बिल्कुल। ये थे हमारे बीच में कुलदीप शर्मा, जिन्होंने बताया भी क्या क्या होना चाहिए। और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।